अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Redmi का ईयरबड्स 3 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिवाइस है 3000 रुपए में लॉन्च हुआ है एंड शायद इस वजह से काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और साथ ही साथ अंडररेटेड भी है। दोस्तों आज इस वीडियो में करेंगे इसके बॉक्स पैक की अनबॉक्सिंग और जानेंगे कि आखिर ये डिवाइस कैसा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना पैसे ऐसे इंटरेस्टिंग एड्स को मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो बॉक्स पैक है बहुत ही सिंपल सा है, रेड कलर का, एंड इसके ऊपर बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि ये ड्यूल ड्राइवर वाला है, इसमें क्वालकॉम का चिपसेट है एंड साथ ही साथ ये एप्टेक्स ऑडियो के साथ आता है और 30 आवर्स की इसमें बैटरी लाइफ है। मतलब आज तक मैंने जितने भी TWS टेस्ट किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। जैसे इस बॉक्स को खोलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ये Redmi का ईयरबड्स 3 Pro। ये जो डिवाइस है दोस्तों ब्लू कलर का है, मेरे पास कलर और इसके और भी ज़्यादा कलर्स आते हैं। उसके बाद हमें मिलता है इसके कुछ ईयर टिप्स अलग अलग साइजेस के एंड एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिससे आप सीख सकते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों ये जो बॉक्स है, हालांकि ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, बट बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। फ्रंट में Redmi लिखा हुआ है, नीचे के साइड में कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं एंड पीछे के साइड में आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है जिसमें आप चार्ज कर सकते हैं। और फ्रंट में दोस्तों आगे की साइड में छोटा सा सिंगल LED लाइट है इसके चार्ज वगैरह को बताने के लिए। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक बॉक्स के साथ में आता है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मैग्नेट है, काफ़ी हार्ड है एंड अंदर में दोस्तों ये 2 TWS ईयरबड्स रखे हुए हैं जो कि अगेन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शाइनी लगते हैं देखने में। उसके अलावा एक स्विच है दोस्तों जो कि रीसेट बटन है इन ईयरफोन्स को रीसेट करने के लिए, एंड जैसे ही आप इसे बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है एंड जैसे ही रख देंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब दोस्तों ये जो ईयरबड्स है पिल शेप के बने हुए हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ही Redmi ईयरबड्स की तरह लगते हैं। मतलब Redmi ईयरबड्स के जितने भी ईयरफोन देखेंगे वो इसी तरह के शेप में आते हैं। पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है दोस्तों, बट ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है एंड एल शेप का दोस्तों आपका यहाँ पे ईयरबड्स है, तो आप इजीली आप इसे कानों में पहन सकते हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं इसके कंफर्टेबिलिटी के बारे में कि जी हाँ, काफ़ी लोगों को ये सूट कर सकता है एंड कुछ लोगों को ये उतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये पिल शेप का है तो थोड़ा सा मोटा है, तो अगर आप करवट वगैरह ले करके सोते हैं तो थोड़ा सा आपके कानों में प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद मैं इसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ दोस्तों इसके साथ, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है अब इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अब दोस्तों ये जो ईयरफोन है इसमें बहुत सारे आपको फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको टच बटन मिल जाता है, तो अगर आप इसे डबल टैप करते हैं राइट या लेफ्ट में तो गाना को प्ले पॉज कर सकते हैं या फिर कॉल को उठा सकते हैं या फिर काट सकते हैं, या फिर दोस्तों ट्रिपल टैप करके आप गूगल असिस्टेंट वगैरह खोल सकते हैं, या फिर प्रेस एंड होल्ड करके गाना को चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस या नेक्स्ट कर सकते हैं। दोनों साइड में अलग अलग फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो टच फंक्शन भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड एक और चीज़ है कि इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसे कानों से निकालते हैं तो गाना ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, अगर आप कानों में पहनते हैं तो गाना ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, या फिर आप सिंगल ईयरफोन को भी प्ले पॉज कर सकते हैं, यानी कि एक ईयरफोन को केस में रख देंगे तो एक ईयरफोन ओनली प्ले होगा जिससे दूसरे ईयरफोन की बैटरी भी बचेगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारे फंक्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडी मिलते हैं और अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं, इनमें कोई भी इशू नहीं है। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, अगर आप इन ईयरफोन्स को किसी भी Redmi फ़ोन से पेयर करते हैं तो उसके बाद जब भी आप इसके केस को ओपन करेंगे तो Redmi का जो है एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें शो करेगा इनके चार्जेस और शो करेगा कि ईयरफोन कनेक्टेड है या नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट जेस्चर लगता है देखने में, मतलब एप्पल आईफोन की तरह लगता है, जैसा उनमें इंटरफेस है वैसा ही। लेकिन एक शिकायत मेरी ये रहेगी कि जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं उनके ईयरफोन के लिए, वो Redmi का अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि Xiaomi वाले अपने ईयरफोन्स के लिए कोई एप्लीकेशन लेकर के आए जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके इन ईयरफोन्स को। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, आखिर इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है एंड सच में दोस्तों जब मैंने इसका साउंड क्वालिटी सुना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बहुत ही कमाल का साउंड आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी इसकी साउंड आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, हाँ डीप बेस आपको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हाँ आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा ही बेस है, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा बेस आपको इसमें दिया गया है, इतना मैं बता दूँ। उसके अलावा दोस्तों ट्रेबल भी बहुत ही सही है, मिड्स भी बहुत ही अच्छे से आते हैं, मतलब ये है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने की कोशिश करता है। ये जो ईयरफोन्स इनमें ड्यूल ड्राइवर्स है इसलिए बेस भी अच्छी आती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिस हो गया। मतलब कई सारे ईयरफोन में जिसमें बेस अच्छी होती है उसमें क्या होता है ना कि कोई म्यूजिक जो है आपको सुनाई ही नहीं देता, कुछ ऐसे डीप ट्रेबल वाले म्यूजिक होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं जो कि गायब सा हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप अगर बैलेंस्ड ईयरफोन चाहते हैं TWS में तो ये वन ऑफ द
बेस्ट है कह सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है अपने प्राइस के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें एप्टेक्स का कोडेक मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेटेंसी इतनी कम है कि अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको उसमें डिले बहुत ही कम नजर आएगा। बट स्टिल दोस्तों आज भी मैं वायर वाला ईयरफोन पसंद करता हूँ अगर आप गेमिंग वगैरह में जाएँ तो। जी हाँ, इसमें 86 मिलीसेकंड की लेटेंसी है जो कि दोस्तों अभी तक जो भी दे रहे हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। बट स्टिल दोस्तों कहीं ना कहीं आपको डिले फील होगा। सो आई ऑलवेज प्रीफर दोस्तों वायर्ड फॉर गेमिंग। अब जो बैटरी है ना वो आपको लगभग इससे 5 घंटे तक का बैटरी मिल जाएगा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ईयरफोन से। एंड आप अगर केस का इस्तेमाल करते हैं तो आराम से 5 बार चार्ज कर पाएंगे। 6th टाइम भी दोस्तों चार्ज होने चला जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि लगभग दोस्तों 25 घंटे तक का तो बैटरी आपको केस के साथ में मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी यूज़ करते हैं पूरा हाई वॉल्यूम पे तब भी आपको 20-22 घंटे से ऊपर ही मिलना है। तो ये एक कमाल की चीज़ है। जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, मतलब 2 घंटे से थोड़ा ऊपर लग जाता है इसके केस को चार्ज होने में। बट ये जो ईयरफोन है वो 1 घंटे के अंदर में चार्ज हो जाते हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल चार्जिंग थोड़ी सी और फास्ट होती तो मज़ा आ जाता। तो आखिर इसका वर्डिक्ट क्या है, क्या हमें ये बाई करना चाहिए? मैं कहूँगा जी हाँ, आप इसे बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये ईयरफोन है, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ में आता है। बट हाँ, इसकी अपनी अपनी थोड़ी सी जो है शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि थोड़ा सा पिल शेप होने की वजह से हल्की सी कुछ लोगों को जिनके छोटे कान हैं अनकंफर्टेबल हो सकता है। दूसरा दोस्तों एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें नहीं है जो कि इस प्राइस रेंज में कई सारे ब्रांड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट स्टिल मैं कहूँगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ना होते हुए भी काफ़ी अच्छा साउंड लगता है। एंड आपको बाहर की नॉइसेस बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देती, अगेन ड्यू टू इट्स पिल साइज, क्योंकि कान को भर देता है। तो बहुत सारी पॉइंट्स है जो कि हम लोग कवर कर सकते हैं। बट इतना मैं कहूँगा कि पिछले 1-2 हफ्ते से मैं इसका लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मुझे ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा है। मैं इसे पहन करके आउटडोर भी गया हूँ दोस्तों, जिम वगैरह में भी हमने टेस्ट की है एंड बहुत सारे काम किए हैं, स्पोर्ट्स वगैरह। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगेन दोस्तों ये इजीली निकलता नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि इजीली निकल जाएगा, बट इसे जब आप अच्छे से पहनना सीख जाएंगे तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। सो इस ईयरफोन को मैं देना चाहूँगा टोटली 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंड अगर आपको बाई करना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।